मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में 8.2 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 और कल की क्लास में हमने 8.2 में क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स किए थे। यहाँ मैं आपको कम क्वेश्चन करवा रही हूँ जिससे हर बच्चे को सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएं। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चूज कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। मैंने कल भी बोला था कि आपको वैल्यू सारी याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए, और याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैंने आपको समझा दी है कि आप लाइफ टाइम कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ वैल्यू पुट करते चलेंगे। ऊपर क्या है हमारा 2, आप वैल्यू पुट करिए, वहाँ पे कितनी आएगी 1/√3। तो वही चीज़ हमने किया, ऊपर हमने वैल्यू रख दी। इसके बाद नीचे 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर 30। देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3। तो tan स्क्वायर 30 की कितनी वैल्यू होगी 1/√3 का आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 इंटू 2/√3 हो जाएगा। तो ऊपर कितना लिख दिया 2/√3। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एज इट इज रहेगा 1/√3 का आप स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। मैंने बताया था रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट नंबर बन जाता है। अब फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर का 2/3 तो एज इट इज रखेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3 प्लस 1 अपॉन में 3। तो वही चीज़ हमने कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2/3 2/√3 वैसे ही है, नीचे 3 प्लस 1/3 तो 4/3। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू मिल गई। वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 2/√3 अपॉन में 4/3। तो अगर हमारे पास कभी भी वैल्यू ऐसे आती है a/b अपॉन में c/d, तो उसको हम कैसे लिखते हैं a/b इंटू d/c। ये प्रॉपर्टी तो बचपन में पढ़ाई जाती है 3rd 4th में। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं जिसे हम सॉल्व कर सकें। तो वही चीज़ करके हमने लिख लिया। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो कैसे लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो वो करके आप लिख दीजिए। जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 और √3। तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। तो वही वैल्यू हमारे पास बची है और हमने कट किया तो कैंसिल आउट करके हमारे पास यही प्रॉपर्टी हमने लगा दी है। कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या बचा नीचे 3 और 2√3। लेकिन आपको पता है कभी भी अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर हमारी वैल्यू रूट में आ जाती है तो उसे क्या करना पड़ता है रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम रैशनलाइज करेंगे। हमारे पास वैल्यू कितनी आई 3 अपॉन में 2√3। तो 2√3 से ही हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 अपॉन में 2√3। ऐसा हम क्यों करते हैं कि डिनोमिनेटर से हमारा रूट वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना होगा 6√3 और नीचे कितना होगा 2√3। तो देखिए 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और √3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3। तो वही हमने कर दिया 4 इंटू 3 बना हमारा। अब जो कट रहा है उसे काट दो, जितना हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है वो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा वैल्यू कितना बचेगा √3/2। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 होती है sin 60 की वैल्यू। और sin 60 हमारा कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो एमसीक्यू में आपको ऑप्शन क्या दे रखा है ए, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट का ए हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका सॉल्यूशन। मैं इसको शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे। तो यहाँ बहुत सिंपल है, बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है।
इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, ठीक है, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, ऐसे दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 45 का क्या दे रखा है? टेन स्क्वायर 45, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो 0/1, 0/1 कभी भी आता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन डी में आपको दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का। इसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में आपसे बोल रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। क्या साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a होती है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक एंगल की वैल्यू रख लेंगे। तो हमने मान लिया कि a इक्वल्स टू 0, तो हमने a 0 रख लिया एंगल की वैल्यू। अब यहाँ पे रखा साइन 2a यानी 2 इंटू 0 किया, और सेकेंड साइड 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 0 ज़ा 2 इंटू 0 डिग्री 0, तो साइन 0 बन गया। साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पे 2 इंटू 0 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन ए। यानी कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन a होगा? ठीक है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन दे रखा है। तो अगर हमारी एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो हमारा ये आएगा, यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a। ऑप्शन ए इसका जो होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आप दूसरे एंगल पे भी चेक कर सकते हो, जैसे 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो वहाँ पे बराबर वैल्यू नहीं आएगी, केवल 0 डिग्री पे ही साइन 2a बराबर 2 साइन a होता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 2 tan 30, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। 2 tan 30 ऊपर दे रखा है 2 tan 30। देखिए सब कुछ एंगल का खेल है, आपको एंगल्स की वैल्यू याद होनी ही चाहिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इस तरीके से है। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वैल्यू हमने रख दी 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, वही वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देख लीजिए फोर्थ पार्ट में 2/√3 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2/√3, और नीचे 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/√3, ऊपर तो हमारा सेम रहेगा, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/3, तो कितना आ गया? 2/√3। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से ऐसा सिचुएशन आ गया 2/√3 अपॉन में 2/3, तो वही a/b अपॉन में c/d। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/√3 इंटू 3/2। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 3/√3। जब भी आपके पास 3/√3 डिनोमिनेटर में फिर से √3 आ गया, अब आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, ऊपर भी √3 नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? आपके पास आ जाएगा ऊपर 3√3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3, और नीचे क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ गया आपके पास? आंसर आ गया आपके पास √3। सिर्फ आपके पास क्या बचा? वही चीज़ हमने कर दी, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया, 2/√3 अपॉन में 2/3। अब हम इसे a/b c/d की फॉर्म में लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3, और 3/√3 में इंटू √3 किया, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की होती है, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो tan 60, और ऑप्शन सी इसका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। ये फोर्थ पार्ट है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में कि भाई आपका जो tan, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो tan a होगा, tan a प्लस b, दो इक्वेशन दे रखी हैं, और वहाँ से बोला है कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में
आपको क्वेश्चन में दे रखा है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो √3 को हमने क्या लिख दिया, tan 60, क्योंकि √3 tan 60 की वैल्यू होती है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों tan है, तो हमने tan से tan कैंसिल कर दिया और a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 60। फर्स्ट इक्वेशन मान ली इसको। इसी तरीके से हमें दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की होती है, तो यहाँ पे भी हम tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, यहाँ पे tan से tan कैंसिल, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे, तो वही चीज़ करी है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, b से b कैंसल आउट, 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90, और 90/2 आप करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 45 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री, तो फर्स्ट और सेकेंड किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दोगी तो हमें b मिल जाएगा। तो वही हमने किया, a प्लस बी हमारे पास कितना था, 60 डिग्री था, a की वैल्यू हो गई 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, यानी कि b इक्वल टू 15 डिग्री। तो वही चीज़ हमने कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, b आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो हमारे पास a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टेट वादर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। यहाँ पे बोल रहा है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। ये बोल रहा है कि हमेशा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये है पहले तो फॉल्स। अब इसका जस्टिफिकेशन, ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन अगर आपको करना है तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि हम 2 वैल्यू साइन की ले लेते हैं। साइन की 30 वैल्यू होती है 1/2 और 60 होती है √3/2। ठीक है, तो हम ले लेते हैं साइन 30 कितनी होती है 1/2 और 60 होती है √3/2। अब इस वैल्यू को पुट करके आप लोग देख सकते हैं, साइन 30 प्लस 60, तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी, आप लोग चेक कर सकते हैं, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। और अगर हम सेकेंड साइड को सॉल्व करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है हमारा 1/2, सॉरी साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2। इन दोनों को ऐड करोगे और इधर है 1, तो क्या सेम आएगा, नहीं, सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। अगले स्टेटमेंट में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। थीटा इंक्रीज होगा, थीटा क्या है, आपका एंगल है, एंगल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये बोल रहा है। तो क्या ये ट्रू है, तो आप टेबल में देख सकते हो, देखिए ये है 0 डिग्री, ये 30, 45, 60, तो ये हमारा क्या है, थीटा है, एंगल है। तो 0 से पहले एंगल कितना है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, वैल्यू बढ़ गई 45 पे और 60 पे और 90 पे मैक्सिमम, तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसमें, साइन में। तो जी हाँ, ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अगला बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। अगर थीटा इंक्रीज होता है तो क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज होता है। तो आप लोग यहाँ टेबल में क्लियरली देख सकते हैं कि कॉस थीटा क्या है। अगर हम कॉस की वैल्यू देखें, ये वाला कॉलम आप देखिए, तो देखिए थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, मैक्सिमम वैल्यू, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। साइन थीटा और कॉस थीटा सारी वैल्यू पे बराबर होता है। तो देख लीजिए, अगर हम इसको लिखें कि अगर आप साइन 90 बराबर
cos 90 लिखें तो क्या बराबर आएगा, sin 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, ठीक है, sin 90 की वैल्यू होती है 1 जबकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो क्या ये बराबर है, 1 बराबर 0, क्या ये बराबर है, नहीं, नहीं बराबर है। तो ऐसा नहीं होता कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो फॉर ऑल वैल्यू, सारी वैल्यूज़ पे थीटा इक्वल नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद अगले में बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पे कॉट नहीं डिफाइन होता है, तो आपको कॉट की वैल्यू 0 पे पता होनी चाहिए। तो कॉट की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, नॉट डिफाइन होती है। नॉट डिफाइन का मतलब होता है 1/0, ठीक है। जब भी आपकी वैल्यू देखिए 0/1 होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन अगर कोई वैल्यू 1/0, अगर यहाँ पे नीचे हमारा 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे कॉट में वैल्यू होती है 1/0, दैट्स नॉट डिफाइन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये हमारे सारे ट्रू फॉल्स। आई होप आपको 8.2 पूरी समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग पेपर पे, कॉपी पे जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक चीज़ें आसान नहीं लगती हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आ गई, कुछ बच्चों को डाउट हो रहे हैं। तो देखो जब तक आप पेन नहीं उठाओगे ना तब तक सॉल्व नहीं होगा। मैथ्स देखने की चीज़ नहीं होती, साइंस वगैरह आप देख लो, मैथ्स को जब तक सॉल्व नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।